जब तक आप उनके कैदियों को छोड़ते रहेंगे सीज फायर जारी रहेगा, और जब कैदी ख़त्म हो जाएंगे असल बात उस वक्त आएगा when you have nothing more to offer. जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया टीटीपी के बारे में बात कर रहे हैं। पाक मीडिया कह रहा है कैसे इमरान खान सरकार ने टीटीपी के साथ एक एग्रीमेंट किया है सीज फायर का, और उस एग्रीमेंट के बदले में पाकिस्तान ने टीटीपी के जिन लोगों को पकड़ा है उन्हें पाकिस्तानी सरकार छोड़ देगी। तो इस पे पाक मीडिया हिलाली से पूछ रहा है कि ये एग्रीमेंट सही है या नहीं। तो हिलाली कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया को कि टीटीपी पाकिस्तान को बेवकूफ़ बना रही है और इमरान खान बेवकूफ़ बन रहा है, क्योंकि टीटीपी सीज फायर का एग्रीमेंट तब तक मानेगी जब तक उनके सारे बंदे रिहा नहीं हो जाते, और फिर वो पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे पूरा ज़रूर दिखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। टीटीपी से जो सीज़ फायर है वो उसमें पेशरफ्त हुई है, सीज़ फायर हुआ है। इट्स ए बिग स्टेप, इज़न्ट इट ज़फ़र लाली साहब? जब तक आप उनके कैदियों को छोड़ते रहेंगे आपको सीज फायर जारी रहेगा, और जब कैदी ख़त्म हो जाएंगे असल बात उस वक्त आएगा when you have nothing more to offer। फिर क्या होगा? हमने देखा है इनके साथ, लड़ो, बात करो, कैदी रिहा करो, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये तो एक प्रूवन फैक्ट है। क्या हम उसी रास्ते पे फिर चल रहे हैं? थोड़ा डिफरेंस है माजी का, इसलिए कि 20 साल से अफ़गानिस्तान में एक अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट थी और इंडिया को मुकम्मल एक्सेस थी। तो जो अफ़गान सरज़मीन है वो इस्तेमाल हो रही थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और टीटीपी की वहाँ पर सेंचुरीज़ थी और पूरी उनको सपोर्ट मिल रही थी हर तरफ से। लेकिन अब तालिबान की हुकूमत इसको फैसिलिटेट करवा रही है, और सराजुद्दीन हक्कानी इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं। डोंट यू थिंक कि ये जो इतनी बड़ी तब्दीली है वो मजबूर करेगी टीटीपी के रहनुमाओं को कि वो फिर जो मुआहदा उन्होंने किया है उस पर वो पाबंद रहें, उस पर कारबंद रहें? कि जब अमेरिकन भी थे उधर तो कहा जाता था कि 50 से 70% अफ़गानिस्तान पे उनका कंट्रोल नहीं था। कहा जाता था कि काबुल जो है बस वही था जो उनका कंट्रोल था। उस वक्त ये लोग हिंदुस्तान से पैसे लेके हमारे ख़िलाफ़ एक्ट कर रहे थे। अब उस वक्त किधर था हक्कानी तालिबान? क्या वो रोका उन्होंने? चलिए, रोका नहीं, कोशिश की, एक आदमी को पकड़ा। देखिए, बात सीधी सादी ये है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। आप चाहते हैं कि हम उनका बात माने, चलिए देखते हैं। मगर मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी उस इलाका हक्कानीज़ के कंट्रोल में था उस वक्त नहीं रोका। अब आप कहते इस वक्त वो कह रहे हैं हम रोकेंगे। लेट अस सी। मगर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये क्लासिक केस है, लड़ो, रुको, निगोशिएट करो, झूठ बोलो, एक एक के प्रिजनर्स वापस लाओ और फिर शुरू हो जाओ। दिस इज़ द क्लासिक केस। अब अगर इस वक्त नहीं होगा इसलिए कि हक्कानीज़ इस वक्त सीरियस हैं, टाइम विल टेल। अगर आप लेना चाहते हैं रिस्क, छोड़ दें और फिर देखते रहें क्या होता है। अच्छा, फिर इसमें एक और सवाल भी है, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, ये एक जो आपने सिनेरियो पेंट किया है दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट देन वी गो बैक अगेन कि फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, चॉइसेस क्या हैं हमारे पास? क्या चॉइस है आपके टेररिस्ट के ख़िलाफ़? लड़ो उनके साथ, और तो कोई चॉइस है ही नहीं ना। वाई डू यू ऑलवेज वांट अ चॉइस? मुझे समझ नहीं आती है। मुझे अगर एक चोर, मुझे पता है एक चोर है मेरे घर में आके चोरी करेगा, मैं क्यों उसके साथ बैठ के निगोशिएट करूं? मैं हर चोर के साथ करूं लेट अस कम टू अ डील। इनको पैसे चाहिए, लूट चाहिए, इनको कंट्रोल चाहिए, ये को काम नहीं करना आता, इनको सिर्फ एक चीज़ आता है, लड़ना। तो आप किससे बात कर रहे हैं? मगर फिर भी अगर आप समझते हैं, तसल्ली आपको होती है
कि भाई हमने इस वक्त इसलिए कि एक गारंटोर है, चलिए कोशिश कर ले, नो प्रॉब्लम, यू विल सी व्हाट हैपन्स। मगर क्यों ये कहें कि ऑप्शन हमारे पास नहीं है? बिल्कुल ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि अपने हिफाजत करो अपने लोगों का, अपने मुल्क का, अपने एरियाज का। ठीक, चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पहली बात, हिलाली ने सही बात कही। टीटीपी पाकिस्तान को मामू बना रहा है इस सीज़फायर एग्रीमेंट के जरिए, क्योंकि आप जब एग्रीमेंट करते हैं टीटीपी सारे ग्रुप के साथ, आप वीक पोजीशन से एग्रीमेंट नहीं कर सकते, आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन से ही एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और इमरान खान ने जो एग्रीमेंट किया है वो वीक पोजीशन से किया है, क्योंकि एग्रीमेंट से ही पता चलता है कि इमरान खान की पोजीशन कितनी वीक थी, क्योंकि इमरान खान टीटीपी से कुछ ले नहीं पाया। टीटीपी ने सिर्फ ये कहा कि जब तक पाकिस्तान इस एग्रीमेंट को मानेगा तब तक टीटीपी पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगी। ये कैसा एग्रीमेंट है? और टीटीपी के जो बंदों को पाकिस्तान ने पकड़ा है, पाकिस्तान उन बंदों को छोड़ेगा। तो यहाँ पे टीटीपी ने अपने सारे शर्तें पाकिस्तान से मनवाए, पर पाकिस्तान ने टीटीपी से अपने कोई भी शर्तें नहीं मनवाए। जो सीज़फायर होता है वो तो नॉर्मल होता है, अगर आप किसी एग्रीमेंट करें। ऐसा नहीं होता कि आप एग्रीमेंट करें और उसी वक्त वो ही बंदा आपके ऊपर हमला भी कर रहा हो। तो इमरान खान ने टीटीपी से कुछ नहीं लिया, बल्कि इमरान खान ने टीटीपी को सब दे दिया। तो हिलाली ने सही कहा कि टीटीपी के सारे बंदे जब टीटीपी के पास चले जाएंगे पाकिस्तान से, तब टीटीपी फिर से पाकिस्तान पे हमले करना शुरू करेगी, क्योंकि टीटीपी तब और भी ज़्यादा ताकतवर होगी। तो अब जब टीटीपी इतनी ताकतवर नहीं है, तभी इमरान खान उनके सामने झुक गया। तो टीटीपी के बंदे जब सब उनके साथ मिल जाएगा तो इमरान खान तो उनके सामने ले जाएगा, तो टीटीपी पाकिस्तान से और भी बहुत कुछ ले पाएगा। तो इसीलिए मेरे मुताबिक हिलाली ने सही कहा कि टीटीपी इस एग्रीमेंट अभी इसीलिए मान रही है क्योंकि टीटीपी अपने बंदों को पाकिस्तान से रिहा करवाना चाहती है। तो इमरान खान ने ये एग्रीमेंट करके बड़ी गलती की। और इमरान खान टीटीपी के साथ एग्रीमेंट करने पे मजबूर इसीलिए हुआ क्योंकि इमरान खान को लगा था कि तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आने के बाद तालिबान टीटीपी को काबू करेगी, पर तालिबान ने ये करने से मना कर दिया। तो इसीलिए इमरान खान मजबूर था टीटीपी के साथ इस एग्रीमेंट करने से, वरना टीटीपी पाकिस्तान को अच्छी तरह से ढो रही थी। और इसीलिए मैंने कहा कि इमरान खान ने वीक पोजीशन पे टीटीपी के साथ ये एग्रीमेंट किया। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि हिलाली सही है कि जब टीटीपी के सारे बंदे रिहा हो जाएंगे तब टीटीपी इस एग्रीमेंट को तोड़ के पाकिस्तान पे फिर से हमला करना शुरू करेगी। तब इमरान खान को पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तो इसमें हिलाली सही है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।